हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं मंजीत कुमार सिंह और आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सीजेड क्लासेस मैट्रिक इंटर की तैयारी पर स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th फिजिक्स का पहला लेसन का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रकाश के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन से क्या समझते हैं, इसके कितने नियम हैं। और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं, तो इसे VVI कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है वो नोट डाउन कर लें। प्रकाश के प्रवर्तन से क्या समझते हैं और इसके कितने नियम होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम, तो चलिए पहले जानते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन है क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्या बनेंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन से क्या समझते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन से क्या समझते हैं। समझते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन से क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। यह बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो आखिर प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है, तो देखिए प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, तो किसी चिकने सतह से प्रकाश के टकराकर उसी माध्यम में लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। किसी चिकने सतह से प्रकाश के टकराकर लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का प्रवर्तन से क्या समझते हैं, तो किसी चिकने सतह से, देखिए ये क्या है ऊपर वाला, ये प्रवर्तक सतह है और प्रवर्तक सतह क्या होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। तो ये देखिए प्रकाश आ रही है, तो आने वाली किरण को कहा जाता है आपतित किरण। क्या कहा जाता है, आपतित किरण। ठीक है, और ये देखिए यहां से टकराई और ये चली गई, तो इसे कहा जाता है परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण आने वाली किरण होती है और जाने वाली किरण क्या होती है, परावर्तित किरण। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, इसका डेफिनेशन जानना जरूरी है। और साथ साथ आप क्या करें, इसको नोट बनाते चले, आप नोट बनाते चलेंगे, लिखते चलेंगे, तो आपको आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। और ये क्वेश्चन भी VVI क्वेश्चन है, इसको नजरअंदाज ना करेंगे। ठीक है, 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, तो किसी चिकने सतह से प्रकाश के टकराकर लौटने को, और लौटेगा उसी माध्यम में। ठीक है, तो किसी चिकने सतह से टकराकर प्रकाश के उसी माध्यम में लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन क्या हुआ, किसी चिकने सतह से प्रकाश के टकराकर उसी माध्यम में लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का प्रवर्तन का डेफिनेशन क्लियर हो गया। एक बार मेरे साथ बोल दे, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, तो किसी चिकने सतह से प्रकाश के टकराकर उसी माध्यम में लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हैं, ये आने वाली किरण है। ठीक है, मान लेते हैं A है, ये आ रही है किरण, यहाँ पे टकराई, इसको O नाम दे दिए, टकराकर वापस चला गया B, और यहाँ पे एक लंब डाल दिए हैं N। ठीक है, तो जो आने वाली किरण होती है, जो चिकनी सतह पर आपतित प्रकाश है, उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश की किरणें चिकनी सतह पर, ठीक है, जो आती है, जो आपतित होती है, ठीक है, या आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं।
और जिस बिंदु पर प्रकाश पड़ता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, और इस पर जो लंब डालेंगे इसको कहा जाता है अभिलंब। इसको कहा जाता है अभिलंब। तो प्रकाश के प्रवर्तन का नियम जानेंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं। पहला सुनिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल माने तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ये तीनों देखिए ये बोर्ड में चिपका हुआ है। तीनों क्या है? बोर्ड में चिपका हुआ है। मतलब ये वाला किरण ये और ये लंब तीनों बोर्ड में आ गया तो एक ही प्लेन में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम हो गया। ठीक है, पहला नियम क्या हो गया? तो देखिए प्रकाश के प्रवर्तन से क्या समझते हैं, ऊपर डेफिनेशन लिख दीजिएगा, बीच में फिगर बना दीजिएगा और इसके 2 नियम होते हैं। पहला नियम ऐसे कर लीजिए। ठीक है, पहला नियम लिखकर डैश और इसके बाद दूसरा नियम लिखकर डैश। तो पहला नियम में क्या हो जाएंगे? मेरे साथ बोलें। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और क्या होंगे? दूसरा नियम क्या होगा? ये देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या हो गया? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, बस खत्म। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये वाला कोण क्या हो गया? आपतन कोण, आपतन कोण। और ये वाला कोण हो गया परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा नियम क्लियर। ठीक है, तो पहला और दूसरा नियम क्लियर हो गया। प्रकाश के प्रवर्तन से क्या समझते हैं और इसके नियम हो गए। ठीक है, चलिए फिर से प्रकाश के प्रवर्तन से क्या समझते हैं। तो इसमें क्या लिखिएगा, बोलिए मेरे साथ। किसी चिकने सतह से प्रकाश के टकराकर उसी माध्यम में लौटने को प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं। बीच में ये फिगर बना दीजिएगा। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु। ये वाला कोण आपतन कोण और ये वाला कोण परावर्तन कोण। बताइए आपतन कोण किसके किसके बीच का कोण है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच। ये वाला कोण हो गया आपतन कोण। और परावर्तन कोण कौन सा कोण है? ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। ठीक है, तो पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। इतना लिख देंगे, 2 मार्क्स आपका क्लियर। अब इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आएंगे कि आपतन कौन होता है, आपतन कौन होता है। तो आपतन को देखो, अभिलंब और आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब, आपतन कोण। अब परावर्तन कोण क्या हो गया? परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतन कोण किसके किसके बीच का कोण है बताइए? आपतन कोण, तो इधर से आपतित किरण और बीच में हो गया अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण किसके किसके बीच के कोण? तो परावर्तित किरण और आपतन अभिलंब, ये वाला देखो, ये ठीक है, ये परावर्तित किरण और ये क्या हो गया? अभिलंब। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन। तो 2 ऑब्जेक्टिव यहां से हो गए। आपतन कोण होते हैं तो आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण है, 4 ऑप्शन में रहेगा, जहां लगेगा वो टिक आउट कर दीजिए। परावर्तन कोण होते हैं तो परावर्तित किरण और आपतन कोण के बीच का आपतन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब दूसरा, अब सुनिए, अगर कोई किरण
50 या आपतन कोण परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, मतलब क्या कि अगर कोई किरण 50 डिग्री के कोण से आ रही है तो कितना डिग्री के कोण से जाएगी, ये क्वेश्चन आएगा। तो जब 50 डिग्री के कोण से आएगी तब 50 डिग्री से जाएगी, 45 डिग्री से आएगी तब 45 डिग्री से जाएगी। क्लियर? यानी आपतन कोण परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो जरा एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि जब प्रकाश किसी सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह परावर्तन के बाद किधर से जाएगी, ये क्वेश्चन आएगा। तो जब लंबवत पड़ती है तो टकराने के बाद लंबवते चली जाएगी, मतलब आएगी सीधा और यहां से टकराकर फिर जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से चले जाना है। ठीक है, यानी आए थे लंबवत और जाना है लंबवत। तो अब बताइए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा। ऑप्शन ए 90 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 30 डिग्री और डी 0 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। मोस्टली लोग इसमें 90 डिग्री आंसर लगा देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो इस बात को क्लियर करिएगा कि जब प्रकाश किसी सतह पर लंबवत गुजरती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण यहाँ पे जब झुकाव होगा ही नहीं, झुकाव होगा तभी ना कोण बनेगा। इसी पर आई और इसी पर चली गई तो थीटा का मान 0 डिग्री होगी। तो आपतन कोण का मान भी 0 डिग्री और परावर्तन कोण का मान भी 0 डिग्री। ठीक है, तो लंबवत आएगी तो किधर से जाएगी, तो लंबवत आने के बाद लंबवत ही गुजरती है। ठीक है, तो ये प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट में एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इसको। इसी वीडियो में याद कर लेना है, पढ़ने की दूसरा बार कोई जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं। तो जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर टकराती है और उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, या किसी चिकने सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बीच में फिगर बना दीजिएगा। इसके 2 नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम लिखकर रह दीजिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। आपका क्वेश्चन कंप्लीट, 2 मार्क कंप्लीट। 2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे यहाँ से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बताया कि ये आपतन कोण किसके किसके बीच का कोण होता है, तो आपतित किरण और विलंब के बीच का। परावर्तन कोण किसके बीच के कोण होता है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का। अगर 40 डिग्री के कोण से कोई किरण आ रही है तो कितने डिग्री के कोण से जाएगी, तो 40 डिग्री के कोण से है, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण का मान बराबर है। अगर किसी सतह पर लंबवत प्रकाश पड़ती है तो परावर्तन के बाद किधर से जाएगी, तो लंबवत ही जाएगी। और कितना डिग्री के कोण से जाएगी, तो 0 डिग्री, यानी आपतन कोण भी 0 डिग्री और परावर्तन कोण भी 0 डिग्री। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रोकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में और जानेंगे कि समतल दर्पण क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। ये भी आपके महत्वपूर्ण है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।